नगर की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। जगाधरी और खासतौर पर अनाज मंडी की जब हम बात करते हैं, 2 शिफ्टों में 110 किसानों की गेहूं खरीदी गई है। जिला उपायुक्त ने बताया है कि पूरे जिले में 113 सेंटर बनाए गए हैं जहां किसान अपनी गेहूं बेच पाएंगे। इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी ट्रॉली मंडी में आ रही है उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जारी है। जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट आज स्टार्ट हुई है जिले में, उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी टाइम पे और आज प्रातःकाल से ही सभी किसान भाई अपनी फसल को लाने लग गए थे और मौके पे ही उनका जिस तरह एंट्री पे गेट पास कट गया था और प्रॉपर सैनिटाइजेशन की गई थी उनकी ट्रॉलीज की भी और उनके सैनिटाइजर के द्वारा हाथ भी धुलवाया गया था और प्रॉपरली मैसेजेस इन टाइम उन सबको पहुंच गए थे। जिले के अंदर हमारे पास सभी मंडियां और परचेज सेंटर्स मिला के 113 केंद्र हैं। इस बार हमने लगभग 100 एक्स्ट्रा केंद्र बनाए हैं क्योंकि कोविड चल रहा है और उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स बनाए गए। गोहाना में लॉकडाउन के तहत पुलिस बेवजह बाहर घूमने वालों पर काफी सख्त नजर आ रही है। पुलिस बेवजह घूमने वालों और मास्क बिना लगाए सड़क पर आने वालों को उठक बैठक कराती नजर आई। सोमवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। छुट्टी के बाद बैंक खुले थे, लिहाजा भीड़ बढ़ती दिखी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं बिना परमिशन के दुकान खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी बेवजह सड़कों पर घूमता नजर आएगा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। शहर में गश्त की जा रही, चलाने की जा रही है। जैसे कि आज बैंक भी खुले हैं, भीड़ है काफी। आज बैंकों में थोड़ा रस है। इस संबंध में शहर में भीड़ तो बगैर कारण वाले लोग नहीं है, सभी से हमने पूछा है। कोई राशन लेने जा रहा है, कोई पेंशन लेने जा रहा है, कोई बैंक से पैसे लेने जा रहा, इसलिए थोड़ी मूवमेंट है। बाकी लॉकडाउन पूरा कामयाब है गोहाना शहर में। तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं कर रहे हैं। सभी बैंक से मैंने और एक्शन साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, सभी बैंक मैनेजर से मिलकर पब्लिक से भी इसके बारे में बताया है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क पहने और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। फरीदाबाद में भी गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। उधर किसान भी अपनी फसल मंडियों में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन भी किया और रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार की ओर से भी सभी गांव को एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें गांव को तारीखें दी जा चुकी हैं। दी गई उसी तारीख पर गांव का किसान अपना अनाज लेकर मंडी में जाएगा ताकि अनाज मंडी में किसानों की ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो और कोरोना वायरस के खतरे को भी टाला जा सके। 19 तारीख लास्ट है, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन को चेक कर रहे हैं कि हमारी कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और करीब करीब सभी लोगों ने वो करा दी है और जो फसल का है एक लिस्ट भेजी है अभी, तो उसके अनुसार गांव के 1 या 2 गांव दिए हुए हैं और उसमें अभी जो पता नहीं है क्या प्रोसीजर है, लेकिन वो बता रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन जिसका नाम है उसके नाम पे 50 क्विंटल गेहूँ लिया जाएगा। और इसलिए कि भाई मंडी में भीड़ कम से कम रहे और किसान भी इस बात से खुश हैं कि भाई भीड़ ना रहे। हम भी चाहते हैं कि भाई मंडी में भीड़ ना रहे, किसी तरह की कोई किसान को दिक्कत ना हो, आड़ती को दिक्कत ना हो, किसान की वजह से किसी समाज को दिक्कत ना हो, हमारी ये सोच है। और जिस तरह से लिस्ट जो जारी की गई है उसमें डेट के हिसाब से जो गांव है वो बांटे गए हैं। डेट के हिसाब से गांव अलग अलग बांटे गए हैं और ये बता रहे हैं कि 3 चरण में गेहूं दिया जाएगा। ये पहला चरण है या किस तरह का रहेगा, आने वाला समय बताएगा। कल से जैसे खरीद शुरू होने वाली है तो किसान कोशिश करेगा कि भाई किस तरह से जिसे आड़ती को भी हो, सरकार को दिक्कत ना हो, किसी आम आदमी को दिक्कत ना हो। वहीं सिरसा मंडी में भी गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मंडी में लॉकडाउन की पालना करवाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सिरसा मंडी में 66 खरीद केंद्र और डींग में 14 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले दिन 28 खरीद केंद्रों पर फसल खरीद का काम शुरू किया गया। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खरीद केंद्र में करीब 10 किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे, जहां सिरसा एसडीएम जयवीर यादव ने मौके पर पहुंचकर खरीद केंद्र का जायजा लिया। हमारे जो सिरसा मंडी है इसमें 66 परचेज सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 28 जो सेंटर उसमें परचेज स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी किसानों का पीछे जो मौसम भी थोड़ा खराब रहा है तो किसान अभी आ रहे हैं। तो किसानों को हम ही पहले सूचित करते हैं कि आपको कौन सी परचेज सेंटर पे आना है
तो परचेज स्टार्ट हो चुके हैं। ये अभी तो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में अभी किसानों की फसल कटी हुई नहीं है, काफ़ी कुछ देखने में आया है। तो जिस किसान की फसल कट चुकी है तो हम मैसेज दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में कुछ छूट दिए जाने के बाद बहादुरगढ़ के रोड पर वाहनों की कतारें दिखी हैं। वहीं अधिकारी एसपी राहुल देव और अजायब सिंह ने रोड पर उतरकर वाहन चालकों को दिशा निर्देश भी दिए। इनका ये भी कहना है कि कोई भी सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं करे। जी हां, इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को हराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन जो 14 तारीख से दूसरे चरण का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और आज से केंद्र सरकार द्वारा इन्हें कुछ छूट दी गई है। उसके बाद से जो ट्रैफिक है रोडों पर दिखने लगा है और लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर आज बहादुरगढ़ में नहीं देखने को मिला। क्योंकि एक तो खुशखबरी बहादुरगढ़ के लिए यह है कि अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है बहादुरगढ़ जिले में, लेकिन जो छूट देने जाने के बाद रोडों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से बहादुरगढ़ के रोडों पर जो वाहन है उसके साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए डीएसपी राहुल देव है, डीएसपी बहादुरगढ़ अजायब सिंह मौके पर पहुंचे और जो वाहन चालक मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अभी तक बहादुरगढ़ की बात की जाए तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। उसी को देखते हुए बहादुरगढ़ वह झज्जर जिले को कुछ छूट मिली है, उसी के कारण यह वाहनों पर कुछ वाहन दौड़ते नजर आए हैं। हम बात करते हैं राहुल देव से और क्या कहना उनका। जो छूट देने के बाद रोडों पर वाहन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो छूट मिली है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जरूरी सेवाएं वाले जो सड़क पे आ रहे हैं, फिर भी जो अब हम मास्क वितरित कर रहे हैं उनको ये समझा रहे हैं छूट का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ की उल्लंघना करोगे। हर चीज़ का टाइम टेबल है, सरकार के निर्देश है, मास्क लगाए बगैर कोई बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम शुरू में प्राइमरी स्टेज के अंदर तो हम सबको समझा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम वो सर जो टाइमिंग सेट की गई है 7 से 10 और शाम को 4 से 7, उसके अलावा भी आप 12 बजे वो दुकानों के लिए थे कुछ जो जरूरी सेवाएं वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वो और क्या कहते हैं जो व्हीकल गुड्स हैं, ये चल रहे हैं। और इनमें भी अभी हम गैप भी रखवाएंगे और थोड़ा सा इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। जो इनकी आड़ में वैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनके चालान भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे हम। और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश यही है कि इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और अभी तक हमारा जिला ग्रीन जोन के अंदर है, इसको ग्रीन जोन में रहना हमारा सहयोग करें। ये हमारे साथ थे राहुल देव, डीएसपी राहुल देव जी। उनका साफ तौर से कहना था कि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा छूट दी गई है उसी को लेकर हम आज सड़कों पर, आज तो उन्हें समझा रहे हैं लेकिन कल से इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुरगढ़ से खबर फास्ट के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट। उधर गुरदासपुर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और इसी का जायजा पंजाब कैबिनेट के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा लेने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक भी मौजूद रहे। मंत्री बाजवा ने मंडी में आड़तियों से बातचीत भी की और उनको होने वाली मुश्किलों को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया और उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 35 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਮ 70 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ तो 70 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗਿੱਲੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣ।
कोरोना संकट के बीच पंजाब में संगरूर में खासतौर पर मंडियों में आई किसानों पर पुलिस ने फूल बरसाए। किसानों पर फूल बरसाने के साथ उनको कोरोना से बचने के लिए संदेश भी दिया गया। वहीं इस मौके पर किसानों ने कहा कि हम सरकार और प्रशासन के साथ हैं। वहीं इसे लेकर पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि हमने इनके ऊपर फूलों की बारिश की, क्योंकि जैसे हमें पहले इनका सहयोग मिला और आने वाले समय में भी इतना सहयोग मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्द ही हम कोरोना को हरा देंगे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨੀਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਲਵਾੜ ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਓ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੂਗਾ।